राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचा हमारी युनियन हमारी ताकद आवाज दो पेंशन लागू करा पेंशन लागू करा हमारी यूनियन हमारी यूनियन हमारी ताकत हमसे चलेंगे पाई पाई हम सब भाई भाई जिंदाबाद जिंदाबाद एक मिशन जूनी पेंशन हमारी मांगे पूरी करो एक मिशन जूनी पेंशन एक मिशन जूनी पेंशन ऐसा कसा देश नहीं हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। स्वागत करता हूं मैं उमराज सदर, आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसे बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। इस वक्त हम लोग नागपुर के संविधान चौक पे और मेरे पीछे महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संगठना के मध्यवर्ती संगठना के कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं। पुरानी पेंशन योजना के समर्थन में ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। आज ये अपना ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय में देने वाले हैं। कुल 18 मांगों को लेकर ये सारे लोग यहाँ पर आए हैं। एक बहुत बड़ा इशारा भी इस आज के आंदोलन में ये लोग दे रहे हैं कि अगर इनकी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आने वाली 14 मार्च से ये लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करने वाले हैं और उसमें तकरीबन 17 लाख कर्मचारी, महाराष्ट्र के 17 लाख कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। क्यों इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं इन लोगों को और क्या मांगे इनकी है, इनसे बातचीत करके ही जानते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैं राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन महाराष्ट्र का अध्यक्ष अशोक दगड़े। आज हम पूरे महाराष्ट्र में 14 मार्च 2023 को बेमुदत संप के ऊपर जा रहे हैं और इस संप के माध्यम से आज महाराष्ट्र शासन को हम हमारे 18 मांगे की मांग लेकर उनको नोटिस देके अदा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के राज्य शासकीय, जिला परिषद, शिक्षक, शिक्षकेतर, ग्राम पंचायत, महानगर पालिका और नगरीय परिषद इस क्षेत्र के सभी लोग कुल मिला के 17 लाख लोग इस हड़ताल में शामिल होने वाले हैं। मसलन 18 मार्च से आप लोग जो आंदोलन 14 मार्च से जो आंदोलन होने वाला है उसमें 17 लाख लोग काम बंद आंदोलन करेंगे और हमारे पूरी इम्पोर्टेंट जो डिमांड्स है वो सबसे पहले ये डिमांड्स है कि महाराष्ट्र में कि राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू कर दी है और इन सब लोगों की राष्ट्रीय पेंशन योजना रद्द करके ओल्ड पेंशन योजना लागू होना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांगनी है। उसी के साथ महाराष्ट्र सरकार जो रिक्त जगह होती है वो नहीं भरती है और इसलिए कि आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग ऐसे लोगों को वो वहाँ अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। हमारा सरकार से ये कहना है कि तुरंत जो भी 10-10, 15 साल से जो लोग इस पे काम करें उनको सबको रेगुलाइज करना चाहिए। ये प्रमुख 2 मांगे लेकर हमारा ये स्ट्राइक है। सर, आउटसोर्सिंग अगर कहीं से होती है तो उसमें गलत क्या है? उसमें भी तो लोग ही काम कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग में जो काम कर रहे हैं वो काम का दर्जा और रेगुलर वेतन पे करने वाले कर्मचारी का दर्जा समान है, लेकिन वेतनमान में उनको छुट्टी, उसके बाद फैमिली पेंशन या जो जवाबदारी की जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसीलिए हम इन लोगों को उस दायरे में लाना चाहते हैं कि रेगुलर एम्प्लॉइज जैसा उनको वेतन देना चाहिए, रेगुलर एम्प्लॉइज जैसा उनको रजा देना चाहिए, महाराष्ट्र नागरिक सेवा का लाभ देना चाहिए। ये हमारी प्रमुख डिमांड। वो सारी सुख सुविधा उन्हें भी मिलनी चाहिए। मिलना चाहिए, यही मुद्दा हमारे यहाँ से है। और टोटल इस महाराष्ट्र में कि आज हम इस सम का नोटिस कलेक्टर के माध्यम से पूरे 36 जिले से महाराष्ट्र शासन को और बृहन मुंबई में वहाँ चीफ सेक्रेटरी और माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ये नोटिस है। अगर महाराष्ट्र शासन अगर सोचती है तो तुरंत उन्होंने, जैसा राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, हिमाचल प्रदेश ने उन्होंने ओल्ड पेंशन लागू कर दी है, लेकिन महाराष्ट्र में उस दिशा से कामकाज नहीं हो रहा है। इसीलिए हम नाइलाज असतो, क्योंकि सरकार की स्थिति है, क्योंकि लेकिन सरकार का कहना ये भी तो है ना कि पुरानी पेंशन अगर शुरू कर देते हैं तो सरकार के ऊपर बोझा बढ़ेगा। ये सरकार का जो विधान है ये वस्तुस्थिति पे नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो हाउस में बोला था 1,10,000 कोटी का खर्चा अगर ओल्ड पेंशन लागू कर देते हैं तो इसका लाभ बहुत बड़ा बर्डन सरकार पे आ जाएगा। हम ये कहते हैं
कि सरकार का जो बजट पेश किया है 2021-22 का, उस बजट में जो महसूल उत्पन्न है सरकार के पास, उस महसूल उत्पन्न से केवल 9% पेंशन के ऊपर खर्चा होता है। यानी महसूल उत्पन्न कितना है? 3,68,390 है, और उसमें से 33,000 कोटी जो कि 9% है। और जिसकी बात कर रहे बढ़ता है कि जो लोकसभा में उन्होंने पब्लिश किया है कि 3,14,994 एनपीएस इस महाराष्ट्र में आज है, उनका अगर अपन टैक्सेशन में लाते हैं आज, तो उनका केवल 11,000 रुपया बढ़ता है, यानी टोटल हो गया 44,000। और टोटल महसूल उत्पन्न जो 3,68,000 उसका केवल एंड केवल 12% होता है। यानी सरकार का, और सरकार को महसूल उत्पन्न से कम 25% खर्चा करना चाहिए, और उससे ये कम है। इसलिए सरकार की स्थिति ओल्ड पेंशन लागू करने में, और इसके अलावा भी हमारे को कहना है कि हमारा जो 10% लिया गया है कर, और सरकार का 14% निधि लिया गया है, यह 24% निधि सरकार के किसी भी कल्याणकारी योजना में उसका उपयोग नहीं हो रहा है, या इवन देश के कुछ ही या राज्य के कुछ ही संवैधानिक कार्य में नहीं। वो पूरा पैसा अशासकीय निधि करके एक प्राइवेट फंड है, उस फंड में दिया जाता है, और भांडवलदारों को जो शेयर मार्केट है उसने छलांग लगाना चाहिए, उसलिए यूज करता है। इसलिए ये 24% निधि इसके आगे सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर कल शेयर मार्केट गिर जाता है, जीरो हो जाता है, इन कर्मचारियों को जीरो दिया जाता है। और कर्मचारियों का अगर रेगुलर सेवानिवृत्त होता है तो 50% बेसिक के मिलता है, और वो हमने देखा कि 2025 को कितना मिलता है, 80,000 उसको मिलता है, और रेगुलर एनपीएस पे अगर रहता है तो उसको केवल 18,000 मिलता है। सरकार ने अटल पेंशन योजना लागू कर दी है। अटल पेंशन योजना में बोला है कि पेंशन फंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल में अगर आप 42 रुपया डालते थे 1,000 रुपया 60 साल के मिल जाएगा। 2,051 रुपया है तो आपको टोटल 60 साल के बाद 5,000 मिल जाएगा। हमने कैलकुलेशन किया तो उस कैलकुलेशन के मुताबिक हमारा कर्मचारी उससे ज़्यादा पैसा दे रहा है, उसको कैलकुलेट 85,000 उसको पेंशन मिल सकती है, लेकिन इनके कैलकुलेशन के मुताबिक 18,000 मिल रही है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र। सरकार का जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर आपका ऑब्जेक्शन है? हाँ, वस्तुस्थिति पे आधारित नहीं है। सरकार के जो फिगर्स, और सरकार के जो मैंने आपको फिगर बताई, ये मेरे फिगर नहीं है। सरकार का जो अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2021-22 का समुचित अर्थसंकल्प उसमें लिखा है, ये वही विधान में आपको, और जो फिगर आपको एनपीएस की दी है लोकसभा में डॉक्टर भगवत कराड, इन्होंने जो आंकड़े पेश किए वो आंकड़े मैंने आपको दी है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकार के ही पब्लिश है, और ये सब सरकार के आगे है। इसलिए हम अब बेमुदत सम पे जाने का निर्णय लिया है कि सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत है, सरकार हमारा पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, हमारा जितना पैसा फिक्स होता है वो हमारे को रिटर्न मिलने की कोई गारंटी नहीं। आप LIC में जाते हैं तो आपको वहाँ गारंटी मिलती है, आपको ये भी होता है कि उसका पैसा सिक्योर मिलेगा। आपने 1 रुपया डाला है आपको 2 रुपया मिलेगा, ये कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए हमारा कड़ा विरोध हो रहा है। तो सरकार इस तरह का छल कपट करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? नहीं, छल कपट, हाँ छल कपट अगर आप बोलते हैं ये तो मेरा नहीं है, पर सरकार की नीति भांडवलशाही के दिशा से चल रही है। क्योंकि हमारा अगर 24% निधि सरकार के पास है, सरकार ने अपने उपयोग में लाना चाहिए। हमारा जीपीएफ का पैसा कल्याणकारी योजना में आता है, सरकार वो यूज में नहीं, ये पूरा पैसा भांडवलदारों को दे रही है। आप ये सोचिए कि ये पैसा सरकार के या केंद्र या राज्य किसी के ही उपयोग का नहीं है, ये पूरा सरल इस माध्यम से सरकार भांडवलशाही को बड़ा कर रही है। शेयर मार्केट में कौन सा सामान्य कोई जाता है क्या? आपने देखा अभी केंद्र सरकार का बजट है, उस बजट में सामान्य लोगों से 17% GST लिया गया, डायरेक्ट टैक्सेशन 15% है, और केंद्र में आपने देखा तो 4% पेंशन पे खर्चा होता है, वेतन और पेंशन। ये फिगर्स आपको बता रही है कि जो भारत देश के बजट में 4% होता है। महाराष्ट्र सरकार में देखा जाए तो पगार, उसके बाद पेंशन और ब्याज जो सरकार ने बताया कि 59% खर्चा, उसका भी कैलकुलेशन हमने किया। 25% वेतन पे है, 9% पेंशन पे है, और 9% ब्याज पे है, यानी 43% ही खर्चा होता है। ये उन्हीं के ही बजट के आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है, ये सरकार के आंकड़े। शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथागार यहाँ मैं कार्यरत हूँ और वहाँ के संगठन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये मुख्य यहाँ आंदोलन हो रहा है
14 मार्च को जो महाराष्ट्र में जो संप किया जाएगा उसके जन जागृति के लिए यहाँ अपनी 18 मांगे लेके वो संप किया जाएगा। लेकिन उसमें जो एक नंबर की जो मांग है, ओल्ड पेंशन योजना लागू करो, मीन्स ओपीएस जूनी पेंशन योजना लागू करो, इसके ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देके, क्योंकि आज 2005 के बाद जो कर्मचारी लगे हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा जो है, उनकी कुटुंब की जो सुरक्षा है, परिवार की सुरक्षा है, ये सरकार ने निकाल ली है। क्योंकि आज के स्थिति में जो पुराना कर्मचारी है अगर रिटायर्ड होता है तो उसको 15,000 20,000 ऐसी पेंशन मिलती है। लेकिन आज एक आधा नई पेंशन योजना वाला जो कर्मचारी है वो जो अगर रिटायर होता है तो उनको 1500 या 2000, ये महंगाई के ज़माने में क्या होगा। इसलिए ये जो सामाजिक सुरक्षा ये नए लोगों की निकाली गई है उसके खिलाफ ये आंदोलन है। और बहुत सारी मांगे हैं। अपने को मालूम है कि नगर सेवक, आमदार, खासदार इनको कितनी पेंशन मिलती है। सिर्फ 5 साल के लिए वो लोकसभा में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, विधान परिषद में जाते हैं, लेकिन उनकी पेंशन 50,000 बनती है। फिर हमारा जो कर्मचारी है 30 साल तक शासन को सेवा देता है, शासन उसके भरोसे चलता है, लेकिन जब वो रिटायर होता है तो 1,500 2,000 ऐसी पेंशन दी जाती है। इसलिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए ये 14 मार्च से जो संप किया जाएगा उसमें ये हमारी एक प्रमुख मांगनी है। इसलिए ये जन जागृति होना चाहिए करके पूरे महाराष्ट्र में आज ये आंदोलन चलाया गया है। हमने हमारे शासकीय मुद्रणालय के जो कर्मचारी है यहाँ पर उपस्थित हुए, वो भी 14 मार्च से संप में जाने वाले। धन्यवाद। महाराष्ट्र राज्य जिला परिषद कर्मचारी महासंघ का राज्य कोषाध्यक्ष हूँ और नागपुर जिले का अध्यक्ष हूँ। जिला परिषद में जो कर्मचारी है उसमें ऐसा है कि 30% कर्मचारी पुरानी पेंशन वाले हैं, 40% कर्मचारी एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में, और जो 30% कर्मचारी कंत्राटी पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा जो 3 भाग पड़े हैं, हमारी मांगी यह है कि जूनी पेंशन योजना सबको लागू होना चाहिए। क्योंकि जो जूनी पेंशन योजना है वो लाभदायक है, क्योंकि रिटायर के बाद में लोगों को पेंशन मिलती है तो उसका घर चलता है, कुटुंब चलता है। लेकिन नए पेंशन योजना में ऐसा है कि उसकी सर्विस होने के बाद में जो गवर्नमेंट के 14% और वो कर्मचारियों के 10% ऐसे जो पैसे एनपीएस में जमा होते हैं वो शेयर मार्केट में लगाए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास में ले लेती और लेने के बाद में वो शेयर मार्केट में लगा लेती, और जो शेयर मार्केट से जो भी कुछ आएगा वो उनको नेशनल पेंशन स्कीम में मिलने वाला है। तो समझो अभी उन्होंने कर्मचारियों को कम ज़्यादा हो गया तो 10 लाख की उन्होंने मान्यता दी है। 10 लाख में कुछ हो नहीं सकता, इसलिए हमारा कहना है कि वो 10 लाख या नेशनल पेंशन स्कीम उससे पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएफआरडीए बिल मंजूर किया है 2013 से 17 तक, पीएफआरडीए बिल जब कैंसिल करेंगी तभी हमारे लोगों को पुरानी पेंशन लागू हो सकती है। हम इसके बाद में 14 मार्च से जो बेमुदत संप करने वाले हैं ये सिर्फ राज्यव्यापी नहीं रहेगा, हम ये देशव्यापी करने के लिए इस साल में प्रोग्राम किए हैं कि अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ जो है, जो दिल्ली से ताल्लुक रखता है, वो हमारे साथ में रहेगा और हर स्टेट से सब कर्मचारी दिल्ली आएंगे और वहाँ पे वो पीएफआरडीए बिल को कैंसिल करने के लिए मांग करेंगे। ऐसी हमारी कहावत है। हमको ये कहना है कि शासन जब आमदार, खासदारों को पेंशन दे सकती है वो हमारे कर्मचारी 30-35 साल, 40 साल, 38 साल नौकरी करते तो उनके कुटुंब के लिए इसके लिए वो पेंशन देना जरूरी है। हमको यही मांग है कि कम से कम नेशनल पेंशन स्कीम बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम देना चाहिए, और जो कंत्राटी कर्मचारी है उसको रेगुलर में अभी जो भर्ती होने वाली है, ये भर्ती में जो कंत्राटी कर्मचारी है उनको रेगुलर पद पे लाना चाहिए। ये मेन मांग है। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जो पुरानी पेंशन है वो सब कर्मचारियों को सरीकी मिलना चाहिए। मुद्रण शासन मुद्रण विभाग से नागपुर से एक पदाधिकारी कार्याध्यक्ष करके हो, राज्य कर्मचारी संगठन से संलग्न, और हम सारे लोग जो हमारी जूनी जो पेंशन योजना बंद की हुई है
वही लागू करना चाहिए। और हमारे नेता दगड़े जी ने सविस्तर विस्तारित बताया है। और ये राज्य कर्मचारी ये राज्य शासन अगर इसे न्याय देते हैं तो ये कर्मचारी हम जो अपने पेंशन से जो ये हो गए हैं वो बेघर हो गए हैं, उस हिसाब से उनको पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए। धन्यवाद। वंदना परिहार मैकेनिकल सर्कल में आर्यखक 2 करके कार्यरत हूँ। आज पुरानी पेंशन मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आज पुरानी पेंशन नहीं मिली तो लोगों का बहुत नुकसान होने वाला है। अगर मंत्री तंत्री को अगर पुरानी पेंशन मिल सकती है तो 30-35 साल सेवा करने वाले लोगों को क्यों नहीं पेंशन मिलना चाहिए? वो मिलना ही चाहिए। अपने हक की पेंशन है और मिलने से सबका भला होगा। अगर नहीं मिली तो सबको नुकसान के तौर पे जाना पड़ेगा। आज एनपीएस लोगों का किसी हार्ट अटैक से गई है, कुछ मौत बहुत से हो गई है। उनको क्या है, उनका घरदार पूरा ये हो रहा है, नुकसान हो रहा है उनके इसमें। अगर पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तो हम लड़ के लेंगे और हम 14 तारीख को बहुत इससे पुरानी पेंशन के लिए सब रास्ते पे उतर के हम स्ट्राइक करेंगे और पुरानी पेंशन हमारी हक की लेके ही रहेंगे। मेरा नाम गौतम अंबादे है। मैं गवर्नमेंट प्रेस में यहाँ पे कार्यरत हूँ। महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संगठन का जो प्रथम जो मांग है वो पुरानी पेंशन लागू करो। ये हमारा 2005 के बाद से जब गवर्नमेंट ने नई पेंशन लागू की है तब से हमारा ये प्रथम क्रमांक पे ये मांग रही है कि नई पेंशन को रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन लागू किया जाए। जो कर्मचारी अपने उम्र के 20 साल से 18 साल से रखता है और 33 साल 36 साल यहाँ पे नौकरी करता है, नौकरी करने के बाद उसके हाथ में जो लगता है वो खाली मात्र 5,000 और 10,000 की पेंशन उसके हाथ में लगती है। नौकरी जब वो जवान रहता है, महाराष्ट्र शासन के लिए अपने खून का पानी करता है, अपना खून का वो पूरा पानी करके जब उसकी उम्र ढल जाती है, वो बुढ़ापा आ जाता है और उसका आगे का जीवन जब निर्वाह करने की जब बात आती है, जब उसके अंदर की ताकत चली जाती है, उसके शरीर में बहुत सारे रोग रहते हैं, उसके घर के ऊपर उसके सर के ऊपर काफी जवाबदारी रहती है, लड़कियों की शादी रहती है, घर का पूरा निर्वाह करना पड़ता है। उस समय उसके हाथ में खाली 5 और 10 हजार की पेंशन देके उसको घर बैठाया जाता है। मैं पूछता हूँ सरकार को कि 5 और 10 हजार की इस महंगाई के जमाने में क्या वाकई में घर चला सकते हैं? क्या पॉसिबल है? ये शक्यता है? आज अपने 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में कर दिए। आज आपने 1200 रुपए का खाने का तेल आपने 2700 रुपए में कर दिए। आज आपने बिजली का जो बिल हमारे को 200-300 रुपए आता है, आज वो 1000 रुपए कर दिए। आज 5 और 10 हजार में आप हमारे से इच्छा कर रहे हो कि हमारे से घर चले। मैं उन्हीं आमदारों से, उन्हीं विधानसभा के सदस्यों में पूछना चाहता हूँ कि जिन 5 और 10 हजार की पेंशन देकर हमारे को हमारा घर चलाने के लिए आप कहते हो और जिस नौकरी के ऊपर हमारी शंका दर्शाई जाती है, अग्निपथ आपने जो स्कीम लेकर आए हो, जो नवयुवकों के सेवा के ऊपर आपने संदेश एक शंका उठाए हो, मैं उन्हीं आमदारों को पूछता हूँ कि आप कौन सी जन सेवा कर रहे हो? आज हम हमारे मेहनत के पसीने का हम कर आपको देते हैं, हम अपने घर से पैसा नहीं दे रहे हैं। हम आपका सरकार खजीना भरने के लिए ये सरकारी कर्मचारी रात दिन एक करते हैं। हम सामान्य व्यक्ति अपना मेहनत करके आपको कर देते हैं और ये सरकारी खजाना भरा जाता है। मैं सरकार को यही विनती करता हूँ कि कर्मचारियों का इस दुर्दशा से आप ध्यान दीजिए और ये सरकार लोगों का जो पैसा है उसको सही उपयोग में लाइए और कर्मचारियों को जो जूनी पेंशन देना चाहिए वो मिलना उनका हक है और वो मिलना चाहिए। मैं यही सरकार से विनती। मैं ऋषि सरदेश पांडे जीएसटी डिपार्टमेंट से राज्य सरकारी कर्मचारी के यूनियन में पदाधिकारी हूँ। तो हमारा कहना ये है सर, जैसे हमारे अध्यक्ष अशोक दगड़े साहब ने बताया कि 14 मार्च से हमारा स्ट्राइक पुकारा है हमने पुरानी पेंशन के लिए। जो एनपीएस जो नई पेंशन योजना है वो हमें नहीं चाहिए, हमें हमारी पुरानी पेंशन जो योजना जो पहले की थी वही बहाली करना है। अगर कोई नेता कहता है कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों को देना पाप है तो पाप का क्षालन उन नेताओं ने खुद से करना चाहिए।
अगर वो कहते हैं कि पाप है तो वो पाप के भागीदार खुद क्यों रहते हैं? वो खुद तो पेंशन लेते और कर्मचारियों को पेंशन देना यानी पाप बोलते हैं, बोझा समझते हैं। अगर पुरानी पेंशन देना यानी सरकार के ऊपर बोझा है तो नेता लोग खुद की पेंशन क्यों नहीं छोड़ रहे? उन्होंने खुद से शुरुआत करना चाहिए कि नहीं चलो इतना बोझा है सरकार के ऊपर तो हम हमारी पेंशन गिव अप करते, कर्मचारियों को पेंशन देना ये उनका कर्तव्य बनता है, क्योंकि कर्मचारी सरकार को अपना बाप समझती है। अगर बाप से अपेक्षा नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और सही में सर पुरानी पेंशन में जितना दम है वो नई पेंशन में कुछ नहीं। नई पेंशन योजना है, न्यू एनपीएस का मतलब हमारे एक नेता ने बताया था नो पेंशन स्कीम। तो इसलिए मेरा कहना है कि न्यू पेंशन बंद करके पुरानी पेंशन देना चाहिए। सही में 800 या 1500 में गुजारा नहीं हो सकता। 30-35 साल कर्मचारी काम करता है और उसको सिर्फ आप 1000-1500 रुपये पेंशन देती है, और 5 साल जो नेता काम करता है, काम 5 साल भी करता है, 10 साल भी करता है, उनको हर 5 साल के बाद पेंशन बढ़ती जाती है। इसका क्या मतलब है? 35 साल वालों को पेंशन नहीं और 5 साल वालों को पेंशन, इसका क्या मतलब है? ये जनता ने खुद नहीं समझना चाहिए। हमारा आंदोलन जो है जनता को परेशान करने के लिए नहीं है, हमारा आंदोलन है सरकार को होश में लाने के लिए, जो सही में 5 साल वालों को पेंशन देती है और 35 साल वालों को पेंशन नहीं बोलती है, उनको कर्मचारी यानी बोझ समझते हैं। बस मैं ऋषि सरदेश पांडे, जीएसटी डिपार्टमेंट, धन्यवाद। इनकी बातों से साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि नेशनल पेंशन योजना स्कीम जो है उसका ये लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सबका कहना यही है कि पुरानी पेंशन योजना फिर एक बार लागू होनी चाहिए। जो कंत्राटी कर्मचारी है जिन्हें हायर किया जाता है, आउटसोर्सिंग की जाती है, उस आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए। जिस तरह से आज तक के देश के इतिहास में आज तक की जो सारी बातें चल रही थी कि हर वक्त नई नियुक्ति होती थी, नए लोग जुड़ते थे, पुराने लोग रिटायर होते थे, वो सारी चीज़ें वैसी ही चलनी चाहिए। इसी बात को लेकर ये सारे लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। इनकी अगर बातें नहीं मानी जाती है तो शायद 14 तारीख से एक बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है। ये एक इशारा सरकार को दिया जा रहा है कि वाकई में इस इशारे को सरकार सीरियस लेगी या फिर हर बार की तरह इन्हें भी टाला जाएगा, कुछ आश्वासन देके इन्हें भेज दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों वक्त तो चला यहाँ पे रुकने का, रुकते यही मिलते अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ और तब तक देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।